ZQ26 अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। तारीख होगी आज 6 अगस्त 2025, दिन है आज वेडनेसडे का। टाइम हो रहा है 7:10 और हम अभी मौजूद हैं लाहौर रेलवे स्टेशन पर वर्किंग के लिए 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस वाया लाहौर फैसलाबाद शोरकोट खानेवाल मुल्तान। 355 किलोमीटर का सफ़र है। 35 स्टेशन हैं। तो अभी फोरकास्ट तो थी हमारी राइट टाइम की। अभी जा रहे हैं, ड्राइवर साहब से मिलते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं आज की कार्रवाई। तो देखते हैं कि आज का हमारा सफ़र कैसा रहेगा, कहीं मजा आएगा। वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। चलते हैं अपने ड्यूटी पॉइंट की तरफ। रैक के हालात तो अभी नज़र नहीं आ रहे। 7:15 हो चुके हैं, जबकि ZC306302 आज जा रहा है 28 डाउन के साथ, जिसको लीड कर रहे हैं आज हनीफ गाजी साहब और उनके साथ गालबन दानी साहब ही होते हैं। चलिए मिलते हैं ड्राइवर साहब से, देखते हैं कि आज का क्या सीन बनता है। सात बज के 33 ट्रैक ऑफर हो चुका है और आ चुका है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। आने दो 2-3 बंदा क्या। हाँ जी 7:45 पे 15 मिनट लेट हमारा डिपार्चर हो चुका है लाहौर जंक्शन स्टेशन से। 8 इकानमी है, 2 स्टैंडर्ड, एक पार्लर, एक बिजनेस और एक प्लांट। सात बज के 53 और हम क्लास कर रहे हैं पहला स्टेशन बाग। दो सौ 10 डाउन यानी कि फैज़ अहमद फैज़ पैसेंजर एंटर हो रही है शादरा, जबकि हम आ चुके हैं फैसलाबाद ब्रांच लाइन पे। ZQ26427 आउटसाइड शादरा।
10:18 में हमने क्रॉस कर लिया सतारा स्टेशन, जहाँ पर पहुँचे कि आप सतारा स्पेशल ट्रेन। तारसा भी अंडर डेवलपमेंट है और यहाँ पर अंतरिक्ष इंशाल्लाह एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके कंटेनर ड्राई पोर्ट बनने वाली है। फरुखाबाद के करीब बादलों का एक सिलसिला शुरू हुआ है, देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। यहाँ पे ज़रा मौसम काफ़ी बेहतर है, हवा चल रही है, जबकि लाहौर में कुछ गर्मी थी। नौ बज के 20 पे हमारा अराइवल हो चुका है सांगला हिल। 2 मिनट का स्टॉप है, अभी आजमाइशी है, परमानेंट नहीं हुआ। दो मिनट के स्टॉप के बाद हमारा डिपार्चर हो चुका है सांगला हिल स्टेशन से 9:12 पे। दो मिनट के स्टॉप के बाद 9:22 पे हमारा डिपार्चर हो चुका है सांगला हिल स्टेशन से, और अभी हमारी जो अगली मंजिल है वो है फैसलाबाद। 5 मिनट का क़याम होगा, उसके बाद टोबा टेक सिंह 2 मिनट का क़याम, उसके बाद खानेवाल 5 मिनट का क़याम, और उसके बाद इंशाल्लाह मुल्तान। तो कहीं मत जाइएगा और हमारे साथ रहिएगा। अभी हम खड़े हुए हैं फैसलाबाद ड्राई पोर्ट आउटसाइड, जबकि दूसरी जानिब 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस जो है वो एंटर हो रही है लूप लाइन पर। उसके दाखिले के बाद जो है हमें इजाज़त दी जाएगी यहाँ से पास करने की, और मैं भी थ्रू पास हूँ। नौ बज के 50 2 मिनट आउटसाइड रहने के बाद हम रवाना हो चुके हैं आउटर सिग्नल से फैसलाबाद ड्राई पोर्ट के। ZCU 26402 टाइम हो रहा है जी हमारे पास 9:53। फैसलाबाद ड्राई पोर्ट पर रहमान बाबा यानी 47 अब से क्रॉस। दस बज के 5 यानी कि 10 मिनट लेट चले थे लाहौर से, और 10 मिनट लेट ही एंटर हो रहे हैं फैसलाबाद। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे रिसेप्शन है।
यानी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हमारे पास 45 अब यानी कि पाकिस्तान खड़ी हुई है। पाँच मिनट के क्याम के बाद 10:10 पे हम रवाना हो चुके हैं फैसलाबाद स्टेशन से। 10:52 और हम पहुंच चुके हैं गोजरा स्टेशन। यहाँ पर ER है, ER पे 1 मिनट रुकेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह रवाना होंगे। शहरों के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं टोबा टेक सिंह की। टोबा टेक सिंह पाकिस्तान के सूबे पंजाब का एक मारूफ शहर है जो ज़िला टोबा टेक सिंह का सदर मकाम भी है। ये शहर ज़राई लिहाज से अहमियत का हामिल है और अदबी, तारीखी और सकाफती हवाले से भी मुमताज़ मकाम रखता है। टोबा पंजाबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है तालाब, और टेक सिंह एक बुज़ुर्ग थे जो इस इलाके में रहते थे और अपनी सखावत और खिदमत खल की वजह से मशहूर थे। डिस्ट्रिक्ट गस्टियर पंजाब 1908 के मुताबिक टोबा टेक सिंह का नाम एक सिख बुजुर्ग टेक सिंह के नाम पर रखा गया जो यहाँ तालाब के करीब सुकूनत पजीर थे। जोग्राफियाई महल वकू के लिहाज से सूबा पंजाब है, ज़िला टोबा टेक सिंह है। करीब तरीन बड़े शहर फैसलाबाद, झंग, गोजरा, रेलवे लाइन फैसलाबाद मुल्तान सेक्शन पर वाक़ है। ये शहर दरिया रावी और चनाब के दरमियानी इलाके में वाक़ है। ये इलाका बरतानवी दौर में चकबंदी निज़ाम के तहत आबाद किया गया। 1940 की दहाई में यहाँ ज़राअत के लिए नहरी निज़ाम कायम हुआ। क़याम पाकिस्तान के बाद मशरक़ी पंजाब से हिजरत करने वाले महाजरीन की एक बड़ी तादाद यहाँ आकर आबाद हुई। टोबा टेक सिंह ज़राई अजनास, गंदम, गन्ना, कपास, मकई के लिए मशहूर है। इसके अलावा डेयरी फार्मिंग यहाँ की मईशत का एक बड़ा हिस्सा है। टोबा टेक सिंह को आलमी सतह पर शोहरत सादत हसन मंटो के मशहूर अफसाने टोबा टेक सिंह की वजह से भी मिली, जिसमें शहर को एक अलामती मकाम के तौर पर पेश किया गया है। मंटो ने टोबा टेक सिंह के ज़रिए तकसीम की मानवियत और शनाख्त के बहरान को अलामती अंदाज में पेश किया। तालीम और तरक्की की बात की जाए तो शहर में मुतअद्दिद कॉलेजेस, स्कूल्स और टेक्निकल इदारे कायम हैं, जिनमें गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज, पंजाब कॉलेज ऑफ साइंस, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन और दीगर जामियात के कैंपस भी मौजूद हैं। उदास नस्लें नावल के खालिक अब्दुल्ला हुसैन
कालम निगार शायर डॉक्टर अजमल नियाजी और मियां मंजूर भट्टू साबिक वजीर आला पंजाब का ताल्लुक इसी ज़िला टोबा टेक सिंह। टोबा टेक सिंह एक तेज़ी से तरक्की करता हुआ शहर है जिसमें बेहतर सड़कों का जाल, जदीद अस्पताल, रेलवे और ट्रांसपोर्ट की सहूलतें, ज़राअत और लाइफ स्टॉक के डिपार्टमेंट की सरगर्मियाँ तेज़ी से बढ़ रही हैं। मंडो के अफसाने ने शहर को एक आलमी अलामत बना दिया जहां पागलपन की सरहदों के बीच असल शनाख्त की तलाश का इस्तियारा मिलता है। टोबा टेक सिंह सिर्फ शहर नहीं बल्कि सकाफती विरसे, तारीखी बसीरत और अदबी अजमत का अमीन। ये इस बात की अलामत है कि इंसान की पहचान ज़मीन से मोहब्बत और तारीख से वाबस्ता है। टाइम हो रहा है जी हमारे पास 11:13 और थोड़ी देर तक हम पहुंचने वाले हैं टोबा टेक सिंह, जहां पे हमारा क़याम होगा 2 मिनट का और उसके बाद इंशाल्लाह अगली मंजिल की जानिब रवाना होंगे। मालूमात पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी किया करें। आपकी पजीराई मेरे लिए सरमाया हयात। ग्यारह बज के 18 और हम दाखिल हो चुके हैं टोबा टेक स्टेशन पे। टाइम हो चुका जी 11:18 और 2 मिनट के स्टॉप के लिए हम अभी मौजूद हैं टोबा टेक स्टेशन पर। जहाँ तक हमारे नॉलेज का ताल्लुक़ है तो ये रोड जो है टोबा टेक सिंह से शोरकोट तक इसी तरह लाइन के साथ साथ जाएगी। तो इसे आप टोबा शोरकोट रोड भी कह सकते हैं। कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है, उसके मुतालिक अभी हमने मालूमात नहीं ली। ग्यारह बज के 43 43 और हमने पास कर लिया है शोरकोट स्टेशन। 3 मिनट लेट। टाइम हो रहा है जी 11:51 और अभी हम मौजूद हैं जड़ाला स्टेशन लूप लाइन पर। यहाँ से गालबन क्रॉस होगा हमारा 17 अब यानी कि मिल्लत एक्सप्रेस से। उसको मेन लाइन थ्रू पास किया जाएगा।
GMU 30 8216 A216 के साथ 17 अब यानी कि मिलत एक्सप्रेस का क्रॉस हो चुका है 11:58 पे और उसके बाद हमें डिपार्चर सिग्नल डाउन कर दिए गए हमारी ट्रेन के। हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं। आने वाली यहाँ से तकरीबन 54.9 किलोमीटर दूर है और ये है जी जड़ाला का हरा भरा खूबसूरत सा छोटा ग्रेड 1 इंटरलॉकिंग का स्टेशन, जो कि ज़्यादातर क्रॉसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे किसी गाड़ी का स्टाफ है नहीं है सच। बहुत ही शानदार और एंटीक तर्ज तामीर है इसका, पुराने तर्ज के लैंप। ये जो ग्रीनरी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, दूर दूर तक पसीओ हरी सब्ज़ा नज़र आ रहा है। ये बुनियादी तौर पे दरियाए रावी का अमर होने के नतीजे। इसके अलावा यहाँ पर फिश फार्मिंग भी शुरू हो चुकी है। रेरा भी कुछ देर में आने वाला है, अब्दुल हकीम स्टेशन के साथ है। बारह बज के 40 और हमारा अराइवल हो रहा है खानेवाल जंक्शन। दूसरी जाने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर GEU 40 की पावर के साथ खड़ी हुई है ग्रीन लाइन एक्सप्रेस। GEU 40 9040। पाँच मिनट स्टॉप के बाद हमारा डिपार्चर हो चुका है खानेवाल जंक्शन स्टेशन से 11:45 पे। दूसरी तरफ ग्रीन लाइन एक्सप्रेस। तो अगर आप
आगे बढ़ना चाहते हैं या अपने किसी छोटे बहन भाई या बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो उनकी रैशनल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, उसके अलावा अगर कोर्सेज में मैं जो सजेस्ट करूँगा, जो आने वाला दौर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी का 3 जो हैं। अगर आपका कोई भाई एफएससी, बीएससी या इस आगे कोई सब्जेक्ट की सिलेक्शन में परेशान है, तो आईटी में कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर में आगे ये 3 कोर्सेज आगे मेजर जो हैं वो सूरत हाल इख्तियार करने वाले हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी फील्ड्स हैं जो कि हो सकती हैं, लेकिन मेजर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस भी इसमें आ जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन फ़िलहाल जो अगले 5 या 10 साल में स्कोप होगा वो इन 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा होगा, और इसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी। तो इन चीज़ों पे फोकस कीजिए। टाइम हो रहा है हमारे पास 1:30, यानी कि 20 मिनट लेट अराइवल हो रहा है हमारा मुल्तान। काफ़ी एक अच्छी रनिंग, कंट्रोल्ड रनिंग जो है वो देखने को मिली है। तो यहीं पे करते हैं अपने व्लॉग का इख्तिताम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, याद करते रहिए, याद आते रहिए। नेक तमन्नाओं के साथ, दुआओं के साथ, वफाओं के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।